नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो मुद्दा है सवाल आपके जवाब हमारे। तो आज जो सवाल है उसका जवाब दूंगा मैं, पर लेकिन सबसे पहले जो जवाब दूंगा वो है स्टूडेंट का जवाब। तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने मेरे को पूछा है कि सर इस समय पर मैं किस ट्रेड में एडमिशन लूं और कौन सा ट्रेड बेहतर रहेगा जिसमें जॉब भी मिल जाए, और अगर जॉब नहीं मिलती है तो मैं अपना स्वयं का कुछ रोजगार चला सकूं। तो मेरे भाई बहुत सारे मेरे वीडियो हैं स्टूडेंटों के सवालों के जवाब के, आप देख लीजिए। लेकिन मैं एक चीज अभी मैं बता दे रहा हूं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि इस समय पर जो टॉप लेवल पे चल रहा है, भीड़ में मत जाइए आप, भेड़ चाल में मत जाइए। तो मैं आपको एक बेहतर ट्रेड का नाम बता रहा हूं, वो है सोलर का सबसे बड़ा मार्केट आने वाला है। और अगर आपको इससे जॉब नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है, इंस्टॉलेशन तो बहुत आगे चलेगा ही, जॉब मिलेगी ही, लेकिन आप अपना स्वयं का रोजगार चालू कर सकते हो। बिजली, बल्ब, ट्यूबलाइट और सोलर और बहुत सारी जो चीज़ें सारी होती है, इमरजेंसी लाइट, वो सारी चीज़ें आप बना करके बेच सकते हो, अपना रोजगार चला सकते हो। बेहतर है मेरे भाई, बेहतर है। दूसरा है कि इंस्टीट्यूशन को हम कैसे पता लगाएं कि वो बेहतर इंस्टीट्यूट है। मैंने आपको पहले बताया था, वेबसाइट पे जाइए, उनकी वेबसाइट देखिए, वहां पे बात करिए, वहां के मालिकों से मिलिए, वहां के इंस्ट्रक्टर से मिलिए, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, वहां का प्लेसमेंट देखिए क्या है, और फिर आप आईटीआई के नाम बताएंगे तो मैं जरूर बता दूंगा कि वो बेहतर है, रैंकिंग उसकी कितनी है। ग्रेडिंग को लेकिन मापदंड मत बनाइएगा, अभी ग्रेडिंग का मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, अभी शुरू का है। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी आईटीआईयों का बहुत सही है, लेकिन ग्रेडिंग कम पाए हैं। तो अभी चला 2022 के बाद ग्रेडिंग आप देखेंगे तो ग्रेडिंग आपको सही मिल जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि वेबसाइट पे जाइए, देखिए उन्होंने क्या लिखा है, और आईटीआई में जाइए, बिंदास एडमिशन लीजिए जा करके। आने वाला टाइम है, आप लोग उठिए, टाइम नहीं है अब, शायद 19-20 तारीख है, अक्टूबर तक चलेगा पूरा, हो सकता है 15 नवंबर तक आगे चले, लेकिन आप लोग जाइए एडमिशन लीजिए मेरे भाई, आप देर मत करिए, आप देर कर देंगे, इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरा जो है तो स्टूडेंट से अब हट करके मैं आपको सवाल करूँ, संचालक हैं बोल रहे हैं कि सर क्या जिस तरह से आईटीआई के ऊपर जो है तो बहुत सारे कानून लादे जा रहे हैं, काले कानून बोल रहे हैं। अब वो काला किसान का कानून हो गया तो आईटीआई का भी काला कानून मान रहे हैं ये लोग। चलिए ठीक है, बेहतर है भाई, आप जो बोलें वही सही है, काला कानून आप मान रहे हैं तो इससे आईटीआई के सर बंद करना पड़ेगा। चलाऊं या ना चलाऊं, बहुत सारा कर्जा हो गया है, करूं तो करूं क्या, नौकरी भी छोड़ करके मैं बिजनेस में, भाई इसके आगे मैं नहीं पढ़ा जाता है मेरे से। बहुत सारे डीजीटी वाले जो सुन रहे हो अधिकारी, वो सुन लो कान खोल करके मेरे भाई, कि ये बहुत बड़ा आंदोलन ये लोग चला रहे हैं, पैदल मार्च का, इसीलिए चला रहे हैं, परेशान हो गए हैं तब ये आंदोलन चला रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं चला रहे हैं। ये भाई साहब लिख रहे हैं कि मैं नौकरी कर रहा था टीसीएस में, और वहां से बिजनेस छोड़ करके मैं जो है तो वो नौकरी छोड़ करके बिजनेस में आया, ससुराल से उधारी लिए पैसा, बीवी का गहना जो है तो गहन करके एक इंस्टीट्यूट खोले इन्होंने, वो भी किराए पे। अब ये स्थिति हो गई है कि बंद करने की, और उम्र भी चली गई है इनकी, बता रहे कि 40 साल का हो गया हूं सर, पूरा मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा है, अब सर मेरे को नौकरी भी नहीं मिलेगी कहीं, और आईटीआई चल नहीं रही है, और ऐसे काले कानून आ गए हैं कि जिससे आईटीआई चलना मुश्किल हो गया है। तो इसका जवाब तो आप लोग ही दीजिए, ठीक है ना मेरे भाई। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, जो भी चाहिए वो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। आपको फाइनेंशियल छोड़ करके टेक्निकल जितनी चाहिए वो मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा। लेकिन मैं बता दूं कितना जल्दी अभी आईटीआई बंद नहीं होने वाला है, और आईटीआई का मार्केट आने वाला बहुत ज़्यादा, वर्कर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, तो आप बहुत अच्छी आईटीआई चलाएं, निश्चित चलेगी। ये जो रूल्स रेगुलेशन है चलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि काला कानून है, ये बैठ करके ये किया जाएगा। डीजीटी के अधिकारियों से मेरी बात हो रही है, पीएमओ में भी बात हो रही है मेरी, प्रधानमंत्री जी और धर्मेंद्र प्रधान जी को भी वीडियो भेजा हूँ, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की सॉल्व हो जाएगी। आप इस पर बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए मेरे भाई प्लीज़, बहुत सारे लोगों ने लिखा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। दूसरा है कि क्या ग्रेडिंग के लिए अवसर मिलेगा, बिल्कुल ग्रेडिंग के लिए अवसर मिलेगा, ये आपका हक है, अगले साल मिलेगा, और आप अपनी पूरी तैयारी कर लें। आपने लिखा है कि ग्रेडिंग के लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, तो मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आप बिजली का बिल, आप जब से आपकी आईटीआई है तब से बिजली का बिल, जो सामान लिए दिए हैं उनका ओरिजिनल बिल, स्टाफों का जो है तो सैलरी का जो है तो पूरा मैनुअल आप रख लीजिए अपने पास, है ऑनलाइन है वो रख लीजिए, अटेंडेंस रख लीजिए, कौन सी मशीन का इनकमिंग है, कौन सी आउटगोइंग है, मतलब माने कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल से कौन सा
सामान आज आपने लैब में दिया और कौन सा सामान कितने बजे रखा, ये सारी चीज़ें आप रख लीजिए। CITS वालों के 1-2 बंदों को रख लीजिए, जिसमें CITS को उन्होंने बोला हुआ तो CITS वालों को रख लीजिए। एमओ करते समय आप ध्यान रखिए, कुछ की कॉपी रखिए। सबसे बड़ी कमजोरी आपकी क्या है कि आप लोग डेटा नहीं रखते हो। आपको एक्सेल सीट पे सिंपल मेरे भाई एक नाम लिखिए, स्टूडेंट का नाम लिखिए, कौन सा कोर्स किया, किस सन में किया, कब पास किया उसने, कहां नौकरी की, उसकी फोटो, ज्वाइनिंग की लेटर रख लीजिए, जहां उसको प्लेसमेंट हुआ है वो डेटा है, आप रखते चले जाएंगे। पता चला कि आपके यहाँ 1000 स्टूडेंटों ने नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनका डेटा रखिए, व्हाट्सएप का नंबर रखिए, ईमेल रखिए, दिवाली दशहरा उनको जो है विश करिए, उनको हैप्पी बर्थडे बोलिए। उनके यहाँ अगर कुछ हो गया है तो आप लोग आइए जाइए, अगर जैसा ही आपको लगता है इंसानियत के नाते से करिए, तो बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। आप लोग डेटा तो रखते नहीं है भाई साहब। इतनी ट्रेनिंग आती है, ट्रेनिंग के लिए मैं अपनी वेबसाइट में डालता हूँ ROI, आप लोग देखते तक नहीं हो यार। आप सोचो तो, आप 1-2 बार देखिए तो कि कहाँ क्या है। अब मैं बहुत सारे आइडिया 3 करोड़ 4 करोड़ की जो है तो टर्नओवर है, लेकिन कहते हैं कि सर हम वो स्टूडेंटों का डेटा ही नहीं है सर, कि मैं क्या करूँ, कहाँ कहाँ प्लेस कर रहे हैं, कहाँ नौकरी करे, कहाँ नहीं करे। हे भगवान, जय हो आपकी, कौन बचा सकता है आपको। तो ये आपको ही आपका काम है, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने भी एक सज्जन ने बोला है कि सर क्या ITI 2022 में बंद हो जाएंगी, जो 1 ट्रेड या 2 ट्रेड चल रही हैं, तो नहीं बंद होगी। मैं बोल रहा हूँ नहीं बंद होगी, इतना जल्दी नहीं बंद होगी, 4-5 साल के अंदर बंद हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इतना जल्दी अभी नहीं बंद होने में। अभी बिंदास आप एडमिशन लीजिए, इस साल एडमिशन लीजिए, अगले साल देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप चिंता मत करिए। और जो आपका किराया आप लोगों ने लिखा है कि मकान मालिक परेशान कर रहे हैं, तो वो एडमिशन करिए, एडमिशन में ध्यान दीजिए। अभी इसमें फालतू का दिमाग मत करिए, आप एडमिशन करिए ताकि आपकी जो है तो थोड़ी सी स्थिति सही हो, ठीक है। आने जाने का टाइम है, हम आवाज़ उठा रहे हैं, आपके बहुत सारे एसोसिएशन वाले आवाज़ उठा रहे हैं, हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा पैनिक मत होइए, आप इतना बोझ मत लीजिए। आपका जो काम है आप वो काम करिए, सरकार का जो काम है सरकार कर रही, सरकार से लड़ने का जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, वीडियो के जरिए भी कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी आपका ये मुद्दा सारी चीज़ें उठाता रहता हूँ और आगे उठाऊंगा भी, आप इसको चिंता मत करिए, ठीक है। इसके बाद एक भाई साहब ने बोला मेरे को कि सर रीअफिलिएशन में क्या क्या चीज़ें देखते हैं, क्या पुरानी मशीनें चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल, अगर बहुत सारी आपकी 10 साल 6 साल 5 साल 7 साल पहले की मशीनें हैं तो आपको चेंज करनी पड़ेगी। जैसे मान के चलिए कि फीटर की मशीन है तो लेथ मशीन तो आपको चेंज करनी पड़ेगी। पहले जो है तो ऑटोमेटिक नहीं चलती थी, अब ऑटोमेटिक चलने लगी। डीजल के कुछ सामान, CRD इंजन है, वेल्डर का सामान है, मशीनिस्ट का सामान है, और कंप्यूटर का भी सामान है। तो कुछ आपको सिलेबस उठाइए और सिलेबस में देखिए क्या क्या चेंजेस कब कब चेंजेस हुए हैं, उस हिसाब से ही आपको चेंज करना पड़ेगा। IMC कमेटी मस्ट है, मैं 50 बार बोल चुका हूं कि स्टेट मैनेजमेंट कमेटी आप बनाइए, उसके बिना कुछ नहीं होता है। आप जो भी फैसला लेते हैं इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट को एक लेटर लिखिए वहाँ कमेटी को, और वहाँ से पास करवाइए। ये मैं हर वीडियो में डालता हूँ, आप लोग इसको ध्यान से देखा करिए। और रीअफिलिएशन का इतना बड़ा मुद्दा अभी मत बनाइए, होगा भी रीअफिलिएशन। आप अच्छी ITI चला रहे हो तो आपको नहीं, जो फर्जी चला रहे हैं वो जाएंगे, और उनको जाना भी चाहिए। उनकी आप वकालत ना करिए, उनको जाना ही चाहिए, वही मार्केट गलत किए हुए हैं। एक आदमी कहते हैं कि सर कुछ ITI वाले जो गलत कर रहे हैं उनके चक्कर में बहुत सारे ITI का मार्केट गिर रहा है और हम बदनाम हो रहे हैं, और DGT ज़बरदस्ती हम लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। तो भाई सही है, घुन के साथ गेहूँ पिसता है, अच्छा गेहूँ पिसता है, क्या करेंगे, उनको हटाइए ना। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो ये फ्रॉड, दलाली और माफियागिरी कर रहे हैं बचेंगे नहीं। अब ये हमारे भी रडार पे आ गए हैं, DGT के भी रडार पे आ गए हैं, और DGT के अधिकारी भी जो कर रहे हैं ना ये काम, वो भी नहीं बचेंगे, वो भी अब रडार पे आ रहे हैं। मैंने वीडियो मंगवाया है, मैं खुलासा करूंगा, कॉल रिकॉर्डिंग का करूंगा, कौन कौन गया था, कौन कौन करवाया है, कौन कौन सी सीटें बढ़ी हैं, कहाँ की सीट बढ़ी है, कहाँ का टेट बढ़ा हुआ है, ये सारी चीजें आगे जा रही हैं मेरे पास। आप चिंता मत करिए, मैं DGT के अधिकारी सुन रहे हैं आप लोग, मैं टैग करता हूं आप लोगों को, सबको, PMO को भी, धर्मेंद्र प्रधान जी को भी, मोदी जी को भी, कि अगर ITI वाला गलत कर रहा है तो उसकी ITI CBI जांच होनी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए। लेकिन इसको सह कौन सा अधिकारी दे रहा है ये भी देखिए, वो भी अधिकारी को जेल होगी, क्योंकि वो खिलवाड़ कर रहा है देश के भविष्य के साथ, और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ मैं नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपको इतना बता रहा हूं, सुधर जाओ और सुधार लो, नहीं तो सुधार दिए जाओगे। आंदोलन चालू हो गया है। और एक चीज और मैं बता दूं
कि पैदल मार्च जो भी जा रहे हैं हमारे संचालक और स्टूडेंट, अगर इनमें से बाय द वे कोई कुछ भी हो गया, भगवान करे ईश्वर करे, हाथ जोड़ रहा हूं, कुछ भी ना हो, स्वस्थ रहें, कुछ भी हो गया तो हु इज पर्सन रिस्पॉन्सिबल? ओनली फॉर डीजीटी के अधिकारी, नहीं छोड़ने वाला हूं। कुछ भी हो गया मुकदमा जाएगा, परेशान हो जाओगे, इतने मुकदमे होंगे, मैं इतना आपको बता दे रहा हूं। नहीं तो इनको बुलवाओ और बैठ करके समस्या का समाधान करो। इतना बड़ा समस्या नहीं है, बहुत छोटी सी समस्या है। इनको बताओ, आप कोई चीज का अवेयरनेस प्रोग्राम करते नहीं हो, ग्रेडिंग का अवेयरनेस प्रोग्राम किए नहीं, आप उठा करके लाद दिए इनके ऊपर। कोई रूल रेगुलेशन के बारे में इनको बताते नहीं हो। पहले एससीबीटी थी, एससीबीटी को आपने एनसीबीटी में करवा दिया, जल्दी जल्दी करो। आनंद फानन में एससीबीटी आपने बंद कर दिया, आनंद फानन में आपने जिसको जैसे चाहा तो एससीबीटी खोल दिया। आपके यहाँ के थर्ड पार्टी आती है, वो पैसा मांगती है, पैसा मांग करके आईटीआई पास कर देती है, उसके ऊपर आप कार्रवाई करते नहीं हो। आप डीजीटी के इतने अधिकारी हो, आईटीआई कितने अधिकारी हो, करते क्या हो आप लोग? आप क्यों नहीं निरीक्षण करते हो? जेडी क्यों बैठा हुआ है? क्या जेडी दशहरा दिवाली के लिए बैठा हुआ है? क्या वो धमकाएगा जेडी कि मैं निरीक्षण करने आ रहा हूं, लिफाफा पहुंचाए? आईटीआई वालों का वो मुद्दा सुनने को होगा तो कह देगा कि डीजीटी जाने या स्टेट गवर्नमेंट वाले जाने। ये सब धांधली बंद करिए, नहीं चलेगी। मैं इतना आप लोगों को बता रहा हूं, आगे चलता हूं मैं, बहुत हो गया। कि एक भाई साहब बोल रहे हैं कि आईटीआई खोलने के लिए जो नए मानक है सर, उसमें तो ऐसे लग रहा है कि आईटीआई नहीं आईआईटी है, पर अगर ये खोला भी जाए तो क्या ये सौदा कैसा रहेगा? भाई देखो, सच बात है, 1.07 एकड़ जमीन आज की डेट में जो है तो 1.5 करोड़ की है, और 50 लाख से ऊपर जो है तो आपको बनाने में 2.5 करोड़ का लगभग का ही बजट है। अगर आपके पास जमीन है, बिल्डिंग के लिए पैसा है, या बिल्डिंग बनी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आईटीआई खोलिए, ठीक है। और आने वाला मार्केट भी मैं बता दूं आपको कि आईटीआई का है, इसके अलावा किसी का भी नहीं है। वर्कर चाहिए, इस देश को वर्कर चाहिए, अच्छे वर्कर चाहिए, ये आप लिख के ले लीजिए। तो अगर आपको आईटीआई का घाटे का सौदा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, आता जाता रहता है, ये सब कुछ होता रहता है, इस पर आप ध्यान मत दीजिए। अब कोरोना की महामारी की बीमारी चली गई है, मार्केट बहुत आगे उठ रहा है। इंस्ट्रक्टरों ने पूछा है, इनके सवाल है कि सर मेरे को आईटीआई वाले बहुत कम पैसा देते हैं, सैलरी में कुछ लिखवाते हैं, पैसा कम देते हैं, और दूसरी बात जो है तो हमारी कोई सुनवाई नहीं, हमारी कोई गाइडलाइंस नहीं है, हम करें तो करें क्या? और सर एक चीज़ और है कि हम लोग टीचिंग कैसे करें। भाई मैं आपके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, अभी के लिए माफ़ करो, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपका डायरेक्टर या संचालक आपको पैसा कम दे रहा है तो मेरे को ऐसा नहीं लगता 10-15% लोग ऐसे हैं, अपवाद हैं, बाकी ऐसे नहीं हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, उनके खर्चे देखो, यार नहीं बचता है इतना, मैं बता दूं। अभी 2 साल से आप देख रहे हो कि आपको सैलरी भी दे रहे हैं वो लोग, कितनी भी दे रहे हैं, आधी भी दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं। लेकिन इस पे मैं बोलूँगा उनसे, और बोला भी हूँ, अभी भी बोलूँगा कि यार एडमिशन करिए, सीटें भरिए, आप लोग आप अपना काम अच्छे से करिए। देखिए आप लोग शिक्षक हो, और शिक्षक 2 प्रकार के होते हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक तो नियति बनाती है और एक नियत से बनते हैं। नियत जो होती है ना, आपको जब आपको कोई जॉब हो, कुछ काम नहीं मिलता तो आप पढ़ाने चले जाते हो, करोगे तो करोगे क्या, वहाँ वो गलत होता, फिर मैं उसको शिक्षक नहीं बोलता हूँ। शिक्षक जो नियति से बनता है ना, वो समाज को सुधारने के लिए, देश को सुधारने के लिए, मानवता को सुधारने के लिए होता है, वो ईमानदारी से काम करता है। और जो ईमानदारी से काम करता है तो उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती है, और ना मैं करने दूंगा, ये मैं बता रहा हूँ आपसे। आप अपना इस ट्यूशन को बहुत अच्छे से चलाइए, और आप हमको बताइए कि सर इतना एडमिशन हो गया है इसके पास, तब भी हमको पैसा नहीं मिल रहा है, फिर मेरे को बताइए, तो मैं उस संचालक की मैं बताऊंगा, उसकी खैर नहीं, लेकिन सीट भर दीजिए, अच्छे से पढ़ाइए, प्लेसमेंट करिए। अगर वो ऐसे करता है तो फिर बताइए। ऐसा कोई नहीं है यार कि आईटीआई का पैसा आ रहा है, वो उड़ा रहा है, मोबाइल खरीद रहा है, टीवी खरीद रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, यासी कर रहा है, गोबा हो जा रहा है, ऐसा नहीं है यार। इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चलाता है वो, बहुत सारे पैसा खर्चा होते हैं। अगर ऐसा है तो आप ज़रूर मेरे को लिखिएगा, नाम नहीं बताइएगा, मैं बताऊँगा, मैं स्पेशल कार्रवाई करवाऊँगा आपकी, आगे वीडियो बनाऊँगा। अभी थोड़ा सा सवाल जवाब है तो आगे चलते हैं। एक इंस्ट्रक्टर ने पूछा है कि सर पढ़ाने में थोड़ी सी अलग से स्टाइल होता है, वही मैंने आपको जो बताया कि आगे मैं इसको बताऊंगा। और एक भाई साहब बोल रहे हैं कि सर ग्रेडिंग के लिए किया क्या जाए आखिर?
भाई सवाल तो मैंने आपको जो सवाल थे उसका जवाब दे दिया कि ग्रेडिंग के लिए क्या किया जाए। ग्रेडिंग के लिए आप अच्छी से तैयारी करिए। ग्रेडिंग को ये ना मत मानिए, ठीक है ना, कि ये लास्ट है ग्रेडिंग, अभी आपके लिए होगी ग्रेडिंग, उसकी चिंता मत करिए, आगे मैं बताऊंगा। सर करें तो करें क्या, बहुत बड़ी समस्याएं हैं कि स्टूडेंट जो है तो फीस देता नहीं है, परीक्षाएं होती नहीं, जब परीक्षाएं होती थी तो बहुत बड़ी समस्या है भाई साहब। डीजीटी प्रधानमंत्री जी और प्रधान जी, ये बहुत बड़ी समस्या है आईटीआई की। हमको लगता है कि इससे बड़ी कोई समस्या नहीं है कि जब स्टूडेंट का एग्जाम होता है सर तभी फीस मिलती है, जब वो एनओसी लेने आता है। सोचिए, एग्जाम ही नहीं हुआ, फीस ही नहीं आई, आईटीआई वाला बेचारा कहां चला गया। दूसरा मार जो आपने किया कि डीजीटी ने स्टूडेंट की मार्कशीट डायरेक्ट वेबसाइट पे दे दी। अब वो मार्कशीट लेने जाएगा, क्यों जाएगा, काहे के लिए जाएगा भाई? मार्कशीट लेने जाएगा तो वो फीस मांगेगा आईटीआई वाला, प्राइवेट आईटीआई वाला। इससे बेहतर है कि वो वेबसाइट पे जा करके निकाल लिया। अब वेबसाइट पे जब निकाल लिया तो प्राइवेट आईटीआई वाला बेवकूफ बन गया। करे तो करे क्या, इसको सुधरवाइए। और डीजीटी आप ये गलत कर रहे हो। प्राइवेट आईटीआई वाले आपके दुश्मन नहीं है, 2 4 5 6 चीजें आपकी बहुत गलत है, बहुत गलत है। एक तो एग्जाम सिस्टम आपके पास बिल्कुल जीरो नॉलेज है। आप स्टेट को दे दीजिए, स्टेट बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे से करवा देंगे। अब भाई ये थ्योरी पार्ट इतना ज़्यादा नहीं है, ये प्रैक्टिकल का है। आप लोग पता नहीं कहाँ बैठे हो, किस स्किल को कहाँ ले जा रहे हो, आत्मनिर्भर भारत को, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ ले जा रहे हो इस देश को। तो आप लोग थोड़ा सा सोचिए, ये गैर नहीं है, ये अपने ही हैं। और आप लोग एक दिन रिटायर होगे भाई साहब, हमेशा थोड़ी डीजीटी में अधिकारी बने रहोगे कि डंडा दिखाते रहोगे। एक दिन तो पब्लिक सेक्टर पे आओगे ना आप, एक दिन तो घर आओगे ना आप, इसी समाज में रहोगे ना, इसी देश में रहोगे ना, इसी परिवार में रहोगे ना। तो आपको भी समझना चाहिए। बैठ करके ये आंदोलन कर रहे हैं, देखिएगा कि इनको कुछ हो नहीं, आप लोग तुरंत एक मेल ओल करके इनको बुलवाइए और आपस में बात करवाइए। प्रधानमंत्री जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, आप लोगों को बोल रहा हूँ, समस्या का समाधान करवाइए। ये काले कानून कर रहे हैं बेचारे, काले कानून बहुत गंदा शब्द है, अच्छा नहीं है। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर नए मुद्दों के साथ मिलूंगा। मैं वीरेश सिंह, आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, कोरोना की महामारी में सबको टीका लगवाइए, मास्क लगवाइए। जय हिंद, जय भारत।